दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं ऐसे किसान भाइयों के लिए जिनका तालाब छोटा सा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 50 बाई 50 के तालाब में, यानी कि 50 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा, अगर इस तरह का आपका तालाब है तो उसमें हम ग्रास कार्प मछली का पालन कैसे करें। दोस्तों जब आप बिहार यूपी के किसान भाइयों से पूछेंगे उनके तालाब के बारे में तो वो इतने ही बड़े छोटे तालाब पे मछली पालन करते हैं, खासकर ग्रास कार्प मछली का पालन। बहुत सारे किसान भाई तो 50x50 के तालाब में रोहू कतला का भी पालन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रास कार्प का पालन हम 50 फीट लंबा तालाब और 50 फीट चौड़ा तालाब में कैसे करें, यानी कि 2500 स्क्वायर फीट के तालाब में हम ग्रास कार्प मछली का सफल पालन कैसे करें। आप बिल्कुल कर सकते हैं इसका पालन बहुत ही कम खर्च में। ग्रास कार्प दोस्तों एक ऐसी मछली होती है जिसका पालन आप बहुत ही कम खर्च में करते हैं। इसके भोजन पर बहुत ही कम खर्च आता है, ना के बराबर खर्च आता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि छोटे से तालाब में हम मछली पालन नहीं कर सकते हैं, खासकर ग्रास कार्प मछली या रोहू कतला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 50 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा तालाब में हम भी ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं और रोहू कतला का भी पालन हम करते हैं। 50 फीट लंबा तालाब और 50 फीट चौड़ा, इस तरह का तालाब में हम भी ग्रास कार्प मछली और रोहू कतला का पालन करते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि 2500 स्क्वायर फीट के तालाब में हम मछली पालन, ग्रास कार्प मछली का पालन हम कैसे करें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन हम कैसे करें। अगर आप रोहू कतला का पालन करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि 50x50 के तालाब में रोहू कतला का पालन हम कैसे करें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन के बारे में बताएंगे, यानी कि आपको सिर्फ ग्रास कार्प मछली का पालन उस तालाब में करना है। तो दोस्तों तालाब तैयारी की बात करें तो तालाब तैयारी में कुछ नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तालाब तैयारी कैसे करना है। चूना डालना है, फिर गोबर डालना है, ऐसे ही तालाब तैयारी आप कीजिए। उसके बाद क्या करना है कि बच्चा डालने से 5 दिन पहले आपको सरसों की खली का छिड़काव अपने तालाब में अच्छे से कर देना है। तो इससे क्या होगा कि मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कितना मछली का बच्चा अपने तालाब में हम डालें, खासकर ग्रास कार्प मछली के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये एक ऐसी मछली होती है जिसका पालन आप हाई डेंसिटी में करते हैं, यानी कि जहाँ आप रोहू कतला 1 एकड़ का तालाब में 5000-7000 रखते हैं, वहीं आप ग्रास कार्प को 10,000-12,000 रखते हैं। तो अगर हम 2500 स्क्वायर फीट का तालाब लेकर चले तो 2500 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको 1000 उंगलिकाएँ ग्रास कार्प मछली का रखना है। दोस्तों मैं भोजन के बारे में बताऊंगा कि कम खर्च में आप इसे क्या खिला सकते हैं, ना के बराबर खर्च में आप इसे क्या खिला सकते हैं। तो आप उसे केला का पत्ता, गोभी का पत्ता, जैसा कि अभी ठंडी का दिन है तो गोभी का पत्ता, बंदा गोभी का पत्ता आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो वो सब खिलाकर 2500 अगर आप बच्चा रखते हैं तो डेली अगर 10 केजी भी केला का पत्ता और 10 केजी गोभी का पत्ता खिलाते हैं इन मछलियों को तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इसे ठंडी ख़त्म होते होते तक मार्च, अप्रैल, मई तक आप इसे अपने तालाब से निकाल देंगे। दोस्तों अगर बात करें इसकी बढ़वार की कि कितना बढ़वार हो जाएगा अगर हम केला का पत्ता, गोभी का पत्ता खिलाते हैं 2500 मछलियों का, तो दोस्तों आप अप्रैल तक इसे आप तालाब से निकाल देंगे, यानी कि 4 से 5 महीने में आप इसे अपने तालाब से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ग्रास कार्प मछलियों को। दोस्तों ये तो हो गया हरा चारा जो हम खिलाते हैं अपने ग्रास कार्प मछलियों को। लेकिन अगर हम अलग से चाहे कि कुछ खर्च किया जाए तो आप दोस्तों होममेड फीड, यानी कि घरेलू भोजन बनाकर भी इसे आप दे सकते हैं। यानी कि आपको क्या चेक करना है कि राइस ब्रान, सरसों की खली, ये सब को लेना है, मकई के दर्रा, ये सब को, और एक गड्ढा खन लीजिए, उसमें पॉलीथीन बिछाकर तालाब के ही आसपास आप क्या कीजिए कि एक गड्ढा खन लीजिए, उसमें भोजन बना लीजिए, या एक ड्राम ले लीजिए, उसमें भोजन बना लीजिए ग्रास कार्प मछलियों को और डेली खिलाइए। आप बैग फीडिंग भी कर सकते हैं, छोटा सा तालाब में बैग फीडिंग बहुत ही आसानी से हो जाता है, नहीं तो आप टब में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हरा चारा का बात किया जाए तो हरा चारा पर ग्रास कार्प मछली बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, तो वो सब भी आप खिला सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें खर्च की कि हमें खर्च कितना आएगा तो आपको 15 से 20,000 रुपये तक का दोस्तों भोजन में खर्च आ जाएगा अगर आप होममेड फीड खिलाते हैं या फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं। लेकिन अगर आप प्राकृतिक भोजन जैसे कि केला का पत्ता, गोभी का पत्ता हो गया, ये सब पर पालन करते हैं तो खर्च ना के बराबर आता है। दोस्तों अगर आप कहीं से पत्ता उठवा लेते हैं, वहाँ कुछ पैसा देते हैं तो वो एक अलग चीज़ है।
दोस्तों ग्रास कार्प मछली के पालन के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि जिस तालाब में अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ग्रास कार्प का ही पालन किया जाए तो क्या कीजिए कि उसके मेढ़ पर यानी कि तालाब की जो बाउंड्री है उस पे आप क्या कीजिए कि केले के कुछ पौधे लगा लीजिए। यानी कि मान लीजिए कि 2500 स्क्वायर फीट का तालाब है तो उसमें 10-15 पौधे केले के लगा लीजिए। जिससे क्या होगा कि मेढ़ भी मजबूत हो जाएगा और क्या होगा कि आप काट काट कर डेली उसको फेंकते रहिएगा केला के पत्ता को तालाब में, जिससे ग्रास कार्प मछलियाँ खाएंगी और इससे ऑक्सीजन भी बढ़ता है केला का पत्ता से तालाब में। तो अगर जिसमें आप ग्रास कार्प का पालन करते हैं उसमें केला का पौधा आड़ी आड़ी से लगा लीजिए मेढ़ पर, जिससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, भोजन ना के बराबर आपको देना होगा। तो दोस्तों आप लोग पालन के बारे में तो जानते ही हैं कि इसका पालन कैसे किया जाता है, ग्रास कार्प मछली का पालन कैसे किया जाता है, इसका भोजन में क्या दिया जाता है। इस वीडियो में मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि 50 बाई 50 के तालाब में आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। 1000 बच्चा रखकर आप बहुत ही आसानी से पालन कर सकते हैं। दोस्तों अगर अच्छे से आप भोजन देते हैं तो 6 महीने में बहुत ही आराम से 1 kg की हो जाएगी और 150 रुपया से लेकर 200 रुपये तक इसका आपको रेट मिल जाएगा। तो बहुत ही कम खर्च में दोस्तों आपको 50 बाई 50 के तालाब यानी कि 2500 स्क्वायर फीट के तालाब से आपको 80,000 रुपये तक का बहुत ही आसानी से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी कि आप 50 बाई 50 के तालाब में भी ग्रास कार्प मछली का पालन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि 50 बाई 50 के तालाब में हम पालन नहीं कर सकते हैं कोई भी मछली का, तो ऐसा नहीं है। आप पंगेसियस का भी पालन कर सकते हैं, सिंघी का भी पालन कर सकते हैं, देसी मांगुर का भी पालन कर सकते हैं, मुरल का भी पालन कर सकते हैं, ग्रास का भी पालन कर सकते हैं और रोहू कतला का भी आप पालन कर सकते हैं 50 बाई 50 के तालाब में बहुत आसानी से।